सत श्री अकाल। श्री आईवीएफ के पेज पे आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ लैप्रोस्कोपी इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में। तो हम कि लैप्रोस्कोपी का कितना रोल है अपना इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लैप्रोस्कोपी में लैप्रोस्कोपी भी आती है और हिस्ट्रोस्कोपी भी आती है। हिस्ट्रोस्कोपी का मोर और लेस ज्यादा रोल है कंपेयर टू लैप्रोस्कोपी। अगर किसी के एंडोमेट्रियल पॉलिप है, प्रीवियस आईवीएफ फेलियर्स हैं, सब म्यूकस फाइब्रॉइड है जो कैविटी के अंदर जा रहा है, या थिकन्ड एंडोमेट्रियम है, या कोई और गायनेक प्रॉब्लम भी है, तो हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ही काम का एक ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें हम दूरबीन थ्रू द वजाइना नेचुरल ओपनिंग के थ्रू ही हम सर्विक्स के थ्रू यूट्रस की कैविटी अच्छे से चेक करते हैं और उस हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं पेशेंट के लिए। तो फाइब्रॉइड्स वगैरह, पॉलिप्स वगैरह निकाले जा सकते हैं हिस्ट्रोस्कोपी से। इवन हिस्ट्रोलैप्रो मिला के अगर हम करते हैं तो ट्यूबल ब्लॉकेज भी कुछ हद तक खोली जा सकती है। तो हिस्ट्रोस्कोपी का काफ़ी बेहतर रोल रहता है। फाइब्रॉइड अगर हम रिमूव कर लेते हैं तो पेशेंट नेचुरली भी कंसीव कर सकता है आफ्टर रिमूवल। और किसी की जैसे सेप्टम है या दो बच्चेदानी जैसे कहते हैं कई पेशेंट्स, या कुछ सेप्टम रिसेक्शन करना है, सब सेप्टेट यूट्रस है, सेप्टेट यूट्रस है, ऐसे कंडीशंस में भी हिस्ट्रोस्कोपी की जा सकती है और एक सिंगल कैविटी क्रिएट की जा सकती है। तो मल्टीपल कंडीशंस रहती हैं, कई बार एडिशंस बन जाती हैं। जैसे पहले पेशेंट की टीबी की हिस्ट्री है तो टीबी के केसेस में भी दो बच्चेदानी की दोनों लेयर्स आपस में चिपक जाती हैं और उसको हम एडिशंस कहते हैं। वो अगर चिपक जाती हैं तो उस केसेस में भी हम एडेसियोलाइसिस करके हिस्ट्रोस्कोपिकली हम एक प्रॉपर कैविटी बना सकते हैं। ये कंडीशन प्रीवियस मल्टीपल अबॉर्शंस जहाँ पे बहुत बार डीएनसी वगैरह हो रखी है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रह चुकी है उसकी वजह से, उस कंडीशन में भी एडिशंस बन जाती हैं। इसको हम एशरमैन सिंड्रोम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं लैप्रोस्कोपी के बारे में। तो लैप्रोस्कोपी का जो रोल है डायग्नोस्टिक बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं रहता है। कुछ केसेस जैसे माइल्ड स्मॉलर केसेस ऑफ लैप्रोस्कोपी, जैसे कि किसी को पीसीओडी है, अंडा बनाने की मेडिसिन दे दी, नहीं बनता, अंडा रप्चर नहीं होता, तो ऐसे केसेस में ओवेरियन ड्रिलिंग कंसिडर की जा सकती है अगर हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट की कोई ओवेरियन सिस्ट्स हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो इन सब केसेस में लैप्रोस्कोपी कंसिडर की जा सकती है। ओवेरियन सिस्ट रिमूव किया जा सकता है। ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो अगर उनका खुलने का कोई चांस है तो वो भी कोशिश की जा सकती है लैप्रोस्कोपिकली। फाइब्रॉइड रिमूव करके यूट्रस का साइज नॉर्मल करके, शेप नॉर्मल करके हम प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। तो लैप्रोस्कोपी और इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट साथ साथ चलता है, दोनों चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। कुछ पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपी बाईपास की जा सकती है। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स वगैरह हैं, अगर बहुत ही बड़े हैं साइज में और शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई पेशेंट को दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको निकालने की जरूरत है। अगर बहुत बड़े नहीं हैं, हम उनको छोड़ भी सकते हैं और उनको रेगुलर फॉलोअप चेकअप्स के साथ और अल्ट्रासाउंड्स के साथ उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है ऑन योर गायनेकोलॉजिस्ट कि आपके लिए लैप्रोस्कोपी बेहतर रहेगा कि आईवीएफ या आईयूआई बेहतर रहेगा। बट लैप्रोस्कोपी का काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल है इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में। तो ये था आज का टॉपिक। अगली बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।